ठीक है बेटा, एपी स्टार्ट कर रहे हैं आगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करा दिया था? मैंने करा दिया था क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था शायद। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, रामकली ने पहले हफ्ते में 5 रुपये सेव किए और बाकी उसकी वीकली जो सेविंग बढ़ती जा रही है 1.75 से बढ़ रही है। कहने का मतलब उसने पहले हफ्ते में 5 रुपये सेव किए, अगले हफ्ते में 6.75, ऐसे सोन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बताओ किस वीक में जाके, क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, एनसीईआरटी में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर उसने बोला कौन से वीक में जाके उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 20.75। किस वीक में जाके, मतलब लास्ट में जाके कभी उसकी सेविंग हो गई 20.75। हमें बताना है कौन से वाला वीक है। ठीक है, फर्स्ट टर्म तुम्हें दे रखी है 5, डिफरेंस है 1.75 और nth टर्म दे रखी है बेटा 20.75। ठीक है, तो बेटा ए एन का फॉर्मूला होता है A1 प्लस एन माइनस 1D विच इज़ इक्वल टू 2.7 20.75। A1 इज़ 5, पहली टर्म 5 थी, एन हमें निकालना और डिफरेंस 1.75 है, तो 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75 इज इक्वल टू 20.75। 5 में से 1.75 गया 3.25 प्लस 1.75 एन इज इक्वल टू 20.75। तो 1.75 एन इज इक्वल टू 20.75 माइनस 3.25। ठीक है बेटा, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 17.50। तो बेटा डिवाइड करोगे 17.50 को 1.75 से, अच्छा 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया 10। तो मतलब 10वें हफ्ते में जाके उसकी 10th वीक में जाके उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी उस हफ्ते की, 20.75। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। कोई बंदा था सुब्बा राव जिसने 1995 में स्टार्ट किया और उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड ही इनकम इज 7,000। देखो भैया, उसने जिस पहले साल में स्टार्ट किया ना, जिस ईयर में उसने स्टार्ट किया उसके थे सैलरी पहले साल की 5,000। तो बेटा फर्स्ट इनकम जो थी उसकी 5,000 की थी, बाद में उसकी इनकम इंक्रीज़ होती चली गई। ठीक है, कितनी इंक्रीज़ हो रही थी, 200 रुपये के हिसाब से, तो अगले साल 5,200। तो हमें बताना है किस साल में जाके उसकी इनकम 7,000 होगी। मान लो फर्स्ट टर्म में 5,000, ठीक है, फर्स्ट टर्म है 5,000, डिफरेंस कितने का है, 5,200 माइनस 5,000 विच इज़ 200। ठीक है जी, हमें nth टर्म की वैल्यू दे रखी है 7,000। तो ए एन का मतलब A1 प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 7,000। ठीक है जी, तो बेटा आगे देखो ज़रा। A1 इज़ 5,000, n माइनस 1 डिफरेंस इज 200 इज इक्वल टू 7,000। 5,000 200n माइनस 200 इज इक्वल टू 7,000। 5,000 माइनस 200 4,800। 200n इज इक्वल टू 7,000। तो 200n 4,800 उधर जाके माइनस कितना रह गया 2,200। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो बेटा आ जाएगा 11। तो 11 साल के बाद, 11 साल के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, उसकी इनकम हो जाएगी 7,000। और भाई उसने ज्वाइन कितने में किया था, उसने ज्वाइन किया था 1995 में। ठीक है, उसने 1995 में ज्वाइन किया 11 साल बाद। तो भाई 1996, 1997, 8, 9, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, तो 2005, तो 2005 में जाके उसकी इनकम हो जाएगी कितनी, 7,000 रुपये 11 साल के बाद, आफ्टर 11 ईयर्स। तो वो हो जाएगी 2005 की, कितनी हो जाएगी बेटा, 2005 में उसकी इनकम जाके कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो बेटा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 20 और 19 हो गया। अब देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 24। किसी एपी की फोर्थ और एट्थ टर्म को प्लस करते हैं तो आता है 24, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म। ठीक है, तो उसने बोला फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म। क्वेश्चन नंबर 18 है, कितना है, हमें दे रखा था 24। ठीक है जी, तो ये 24 दे रखा है। फिर क्या बोला है उसने कि भैया सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम है 44, सिक्स्थ और टेंथ का सम का है 44। A4 क्या होता है, A1 प्लस 3D। A8 क्या होता है, A1 प्लस 7D। 24, A1 प्लस A1 कितना हो गया बेटा, 2A1, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। ये हो गई इक्वेशन 1। ऐसे ही बेटा A6 कितना है, A1 प्लस 5D, A1 प्लस 9D 44, तो 2A1 5 प्लस 9 14D इज इक्वल टू 44। ये इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे रखी है, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, देखो ज़रा माइनस 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 2A1 से 2A1 कट गया, 14D माइनस 10D 4D, 44 माइनस 24 20, D कितना आ गया 5, तो डिफरेंस आ गया 5। किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डिफरेंस की जगह 5 पुट करेंगे बेटा। 2A1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 24, 2A1 प्लस 50 इज इक्वल टू 24। तो भैया 50 उधर जाके माइनस हुआ तो माइनस का 26, A1 कितना आ गया माइनस 13। तो बेटा फर्स्ट टर्म आ गई 13। उसने हमसे क्या निकालने को बोला था, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहली टर्म तो आ गई माइनस 13। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होगी, डिफरेंस ऐड कर दो, डिफरेंस है 5, माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8। फिर थर्ड टर्म फिर से प्लस 5 कर दो, माइनस 3। फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म आ गई बेटा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना। उसने बोला है एक एपी है 3 8 13, 3 8 13 और लास्ट में है 253। उसने बोला 20th टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। देखो जिस इसका तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही करना। जब भी तुम्हें पीछे से 20th टर्म निकालनी हो ना तो बेटा एपी को उल्टा लिख लो, उल्टा करके लिख लो। पहले ये 3 8 13 253 था तो उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 253 13 8 3। ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारी फर्स्ट टर्म हो गई 253। ठीक है भाई, उसने पहले बोला था 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पर जब तुमने एपी उल्टी कर दी ना, अब तुम स्टार्टिंग से ही 20th टर्म निकालो। डिफरेंस कैसे आएगा, कोई दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स लो, उनको माइनस कर लो। 8 माइनस 13 कितना आ गया माइनस 5। हमें निकालने 20th टर्म, कैसे निकलेगा, A1 प्लस 19D, A1 कितना है 253, 19 डिफरेंस कितना है माइनस 5। ठीक है जी, तो यह आ गया बेटा A20 इज इक्वल टू 253, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 द 45, 5 इन द 5 और 95। ठीक है, तो 28 टर्म आ गई, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, 158। तो पीछे से जो 20th टर्म थी वो क्या आएगी 158। तो जब भी वो आपको बोले 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो बेटा आप एपी को उल्टा कर दो। ठीक है, अब देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड भाई देखो आपको दे रखी है थर्ड टर्म 16, तो A3 16 दे रखी है, तो A3 का मतलब क्या हुआ A1 प्लस 2D, ये इक्वेशन 1 दे रखी है। आगे क्या बोला है, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। A7 क्या होता है A1 प्लस 6D, A5 क्या है A1 प्लस 4D प्लस 12, A1 से A1 कट गया, 4D यहाँ के माइनस 2D इज इक्वल टू 12, D कितना आ गया 6, तो भाई A1, अब तुम्हें D पता चल गया 6, इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ये वाली इक्वेशन थी ना, तो करो पुट इन इक्वेशन 1, तो बेटा A1 प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा A1 की वैल्यू 16 माइनस 12 कितना आ गया 4, तो फर्स्ट टर्म आ गई 4, डिफरेंस आ गया 6, और जो भी मांगा हो देख लेना। ठीक है जी, अब फर्स्ट टर्म आ गई और डिफरेंस आ गया ना, पेपी लिख देना। ठीक है जी, अब देखो बेटा ज़रा आगे। हाँ जी बेटा, आज वाली मैं रिकॉर्डेड इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि ना यार बड़ी कम क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो रिकॉर्डेड इसलिए भेज रहा हूँ। ठीक है, अभी ये पार्ट 1 भेजा है, अभी एक और भेजता हूँ। ठीक है जी, इतना देख लो पहले।